करनी सेना धरनी सेना कहाँ से आ गया? करनी सेना के करनी या धरनी सेना कुछ नहीं होता है। करोड़ का स्टेट है, छोटी मोटी घटनाएं कहीं कहीं हो ही जाता है। ये चीज होने से पहले पुलिस प्रशासन कैसे एक्शन ले लेगा? आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप आए हमको बाइट लेने के लिए और हम आपका नरेटिव दबा दें, तो इससे पहले आप पुलिस को कह के आइए कि हम जा रहे हैं नरेटिव दबवाने के लिए, या नवल जी मेरा नरेटिव दाब देंगे। ऐसा दुनिया में कोई प्रदेश है, कोई स्टेट है क्या कि जहाँ कोई क्राइम नहीं हो, का जहाँ अपराधी नहीं हो? और जब अपराधी नहीं होंगे तो न्यायालय रहेगा क्या? पुलिस रहेगा क्या? ये वकील रहेंगे क्या? कह रहा है किया रहा है, ये आप लोग मीडिया वाले ट्रायल करते रहते। विनोद नारायण झा के बारे में कहना चाहते हैं, आज से नहीं 40 वर्षों से मेरे मित्र हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। किसी के सर्टिफिकेट उनके बारे में मुझे लेने की जरूरत, लेकिन उनसे जरा पूछिए, ये अपने माताजी और अपने पिताजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो जातीय उन्माद फैलाए हुए थे, चलनिया दूसरे बढ़निया को। सबसे पहली गलती तो शराब पीने वाले को। आप शराब पीते, जब राज्य सरकार ने कह दिया कि शराब नहीं पीना है, तो आप लुके छुपे शराब पीते हैं। नमस्कार, मैं निखिल, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, लगातार सुशासन की सरकार बिहार में है और दावा करती है कि बिहार में अपराध कम है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और इस बार सदन के उप नेता चुने गए हैं नवल किशोर यादव जी। उनसे हम बात करते हैं। सर, बिहार में अपराध काफी चरम सीमा पर बढ़ गई है। नहीं, ये आप लोगों को लगता है कि चरम सीमा पर बढ़ गई। कोई अपराध चरम सीमा पर नहीं है। इतना बड़ा 12 करोड़ का स्टेट है, छोटी मोटी घटनाएं कहीं कहीं हो ही जाता है और उस पर सरकार नियंत्रण करती है। ये जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो अपना हाथ पैर मारते हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और निश्चित रूप से इसको नियंत्रण पुलिस कर रही है और नियंत्रण होगा ही, नियंत्रण रहता ही है। मधुबनी में सर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है और कहा जा रहा है कि वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो काफी दिनों से उन पर एक्शन नहीं ले रहे थे। नहीं, कोई चीज होने से पहले पुलिस प्रशासन कैसे एक्शन ले लेगा? आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप आए हमको बाइट लेने के लिए और हम आपका नरेटिव दबा दें, तो इससे पहले आप पुलिस को कह के आइए कि हम जा रहे हैं नरेटिव दबवाने के लिए, या नवल जी मेरा नरेटिव दाब देंगे। ये तो ऐसी घटनाएं हैं कि किसके अंदर कौन बात छुपा है ये पता चलता नहीं है, और ऐसे ही कुकृत्य करने वाले लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करती है। और मधुबनी की घटना भी एक अपराधियों द्वारा इस तरह के कुकृत्य किए गए हैं, जघन्य अपराध किए गए हैं और पुलिस सख्त रूप से उस पर कार्रवाई कर रही है। वो जमीन के 7 तह नीचे भी होंगे तो उन पे कार्रवाई होगी, उनको पुलिस पकड़ के निकालेगी और उसकी सजा वो भुगतेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि अब जो वहाँ की हत्या के आपराधिक मामले की जो जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी पार्टी अब बीजेपी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवार है। नहीं, जिम्मेवारी तो बीजेपी पार्टी बड़ी है या छोटी नहीं, एनडीए की सरकार है। जिम्मेवारी तो राज्य को चलाना, राज्य को विकसित करना, राज्य को नियंत्रण करना एनडीए का काम है। लेकिन उनसे जरा पूछिए कि अपने माताजी और अपने पिताजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो जातीय उन्माद फैलाए हुए थे और जो सैकड़ों ये गरीबों के कत्ल हो रहे थे, नरसंहार हो रहे थे, तब पता नहीं चल रहा था। यहाँ कोई नरसंहार नहीं हो रहा है, ये आपराधिक घटना है। लेकिन सुनियोजित तरीके से जो नरसंहार हो रहे थे उसके बारे में जरा एक बार सोचे। चलनिया दूसरे बढ़निया को। यहाँ सरकार सख्त है, किसी को न बचाती है और न किसी को भगाती है, सबको अंदर से निकाल के उसको पनिश कराती है। बिहार में जो बीते कुछ दिनों पहले सर शराबबंदी, शराब से जो जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर क्या बोलेंगे? जहरीली शराब से, अब शराब पीने वाले, सबसे पहली गलती तो शराब पीने वाले को है। आप शराब पीते, जब राज्य सरकार ने कह दिया कि शराब नहीं पीना है, तो आप लुके छुपे शराब पीते हैं। अपराधियों के जो इस तरह के कुकृत्य करते हैं उनसे नकली आप शराब लेके पीते हैं, तो ये हो ही सकता है। सरकार उस पर भी, शराबबंदी पर भी सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसा दुनिया में कोई प्रदेश है, कोई स्टेट है क्या कि जहाँ कोई क्राइम नहीं हो, का जहाँ अपराधी नहीं हो? और जब अपराधी नहीं होंगे तो न्यायालय रहेगा क्या? पुलिस रहेगा क्या? ये वकील रहेंगे क्या? दुनिया के में जब स्थापना हुआ लोकतंत्र का या सिस्टम का,
तो चोरों को ही और अपराधियों को ही मुख्य बिंदु मान के इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए, न्यायालय बनाए गए, वकील बनाए गए, कोर्ट बनाया गया, पुलिस बनाई गई, शासन बनाए गए। तो इस तरह के कुकृत्य करने वाले सारे समय में थे, आज भी हैं। आज नियंत्रित है, कल गांव के गांव उजाड़ दिए जाते थे, गरीबों के घर में आग लगा दिए जाते थे। आज किसी की साहस नहीं। कांड में जो पीड़ित है परिवार है, उनके परिजन कहे थे कि अगर सरकार जल्दी जल्दी उस पर एक्शन नहीं लेती है, अपराधियों को नहीं पकड़ती है, तो वो आत्मदाह कर लेंगे। वहीं करनी सेना भी कहा गया है कि करनी सेना के द्वारा आह्वान किया गया कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो रोड पर उतर के प्रदर्शन करेंगे। ये करनी सेना क्या है? ये करनी सेना धरनी सेना कहां से आ गया? करनी सेना के यहाँ प्रदर्शन करने से क्या हो जाएगा? सरकार कार्रवाई कर ही रही है, सरकार कार्रवाई करती ही है और सरकार कार्रवाई करेगी ही। सरकार किसी के प्रेशर में नहीं आता है। यह करनी या धरनी सेना कुछ नहीं होता है। सरकार किसी के थ्रेटिंग में नहीं चलती है, सरकार स्वयं अपने पावर का इस्तेमाल करती है। वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं उनका भी इस कांड में नाम आ रहा है, उस पर कब क्या कहेंगे? नहीं, कौन कह रहा है कि आ रहा है? ये आप लोग मीडिया वाले ट्रायल करते रहते हैं, या उनसे जिनको कोई किसी तरह का अनवाइंस होगा, दुश्मनी होगा, वो इस तरह का व्यक्ति है ही नहीं। मैं जिनके बारे में आप विनोद नारायण झा के बारे में कहना चाहते हैं, हालांकि वो हरलाखी से विधायक नहीं थे, बगल के क्षेत्र से विधायक थे, लेकिन जो लोग कह रहे हैं विनोद नारायण झा शालीन व्यक्ति हैं, ये कोई अपराधियों के साथ रहने वाले और अपराधियों को प्रोटेक्ट करने वाले लोग नहीं हैं। वो मेरे आज से नहीं 40 वर्षों से मेरे मित्र हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। किसी के सर्टिफिकेट उनके बारे में मुझे लेने की जरूरत नहीं है। ये थे हमारे साथ विधानसभा के उप नेता और